मिलिट्री हर देश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। किसी भी देश की रक्षा की जिम्मेदारी उसके मिलिट्री की होती है। ये देश के सोल्जर्स अपने घर से दूर रहकर बुरे से बुरे हालातों में सरवाइव करके हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें मिलिट्री में जुड़ने से पहले कई सारी मुश्किल ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। ऐसी ट्रेनिंग जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग्स जिनके बारे में सुन के आपकी किसी भी देश के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली एएम फैक्ट्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 क्रेजीस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नंबर 10, रोड टू हेवन। रोड टू हेवन ताइवान की मिलिट्री के 9th वीक की ट्रेनिंग का लास्ट स्टेप है। इस ट्रेनिंग में ट्रेनी को 150 फुट लंबा रास्ता क्रॉल करके पूरा करना होता है और तो और ट्रेनी इसमें अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकता। इससे और मुश्किल बनाने के लिए इसमें छोटे और बड़े पत्थरों का भी यूज़ होता है। ट्रेनी को इस पूरे रास्ते जो कि पत्थरों से भरा होता है उस पर क्रॉल करके ये ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इस ट्रेनिंग को करते हुए अगर कोई ट्रेनी अपने हाथों से पत्थर को छू देता है तो उसे शुरुआत से क्रॉल करना पड़ता है। नंबर 9, एंड्योरेंस चैलेंज मार्च। एक सोल्जर की ट्रेनिंग का सबसे मेन पार्ट उसकी एंड्योरेंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके लिए सोल्जर्स को हर दिन 25 से 30 किलोमीटर मार्च करना पड़ता है। पर अगर बात करें इजराइल कंट्री की तो इसमें ट्रेनी को अपनी बैक पर 35 किलोग्राम वेट उठाकर 69 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना होता है। इस ट्रेनिंग में ट्रेनी को एक वाटर बॉटल भी दी जाती है और अगर मार्च के एंड में बॉटल खाली होती है तो ट्रेनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और इन्हें 69 किलोमीटर लंबी मार्च बिना रुके पूरी करनी होती है। नंबर 8, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट ट्रेनिंग। हर एक सोल्जर को गन चलाने के साथ साथ हैंड कॉम्बैट फाइटिंग भी आनी जरूरी होती है और इराक के शिया मिलिशिया सोल्जर्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग सबसे हटके होती है। इस ट्रेनिंग में ये सोल्जर्स एक नाइफ के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं और फाइटिंग इतनी सीरियसली हो जाती है कि ये एक दूसरे को घायल भी कर देते हैं और इन्हें ऐसे करने का ऑर्डर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि वो रियल सिचुएशन में अटैक करने से पहले घबरा ना जाए। ये ट्रेनिंग इतनी डेंजरस होती है कि कभी कभी तो सोल्जर्स को डीप कट्स भी लग जाते हैं जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नंबर 7, कोबरा ब्लड कॉकटेल। कोबरा गोल्ड कही जाने वाली इस ट्रेनिंग में कई सारे देश के सोल्जर्स हिस्सा लेते हैं। ये ट्रेनिंग थाईलैंड में होती है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को कोबरा का सर काट के उसका ब्लड पिलाया जाता है। ऐसा करने के पीछे का रीज़न ये है कि सोल्जर्स को स्नेक्स का डर खत्म हो जाए और उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी बढ़े। जंगल में सर्वाइवल करना कोई आम बात नहीं होती और अगर एक सोल्जर की फूड सप्लाईज खत्म हो जाए तो वो बिना खाए भी मर सकता है। इसीलिए इस ट्रेनिंग की हेल्प से उन्हें बताया जाता है कि जंगल में अकेले सर्वाइव कैसे करें। नंबर 6, हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो। आपने कभी ना कभी तो पास द पिल्लो गेम खेला होगा, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये गेम एक लाइव ग्रेनेड के साथ भी खेला जा सकता है? सुन के अजीब लगा होगा, पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग का ये एक पार्ट है। इस ट्रेनिंग में 6 सोल्जर्स सर्कल बनाकर एक लाइव ग्रेनेड को हाथ में लेकर एक दूसरे को पास करते हैं और लास्ट सोल्जर उस ग्रेनेड को एक एम्प्टी पिट में फेंक देता है और फिर सब कवर कर लेते हैं। इसे करने का मेन मकसद है सोल्जर्स के बीच रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज करना और ट्रस्ट को बढ़ाना। इस ट्रेनिंग में अगर एक भी सोल्जर गलती कर दे तो 6 सोल्जर्स अपनी जान से हाथ धो देते हैं। नंबर 5, शॉट टू द चेस्ट। क्या आपको पता है कि रशिया में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की ट्रेनिंग में ट्रेनीज को एक दूसरे की चेस्ट में गन से शूट करना होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस रशियन मिलिट्री का एक मेन पार्ट है और इन्हें अपने टास्क को किसी भी हाल में पूरा करना होता है, फिर चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसा करने के लिए उन्हें एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाई जाती है और फिर उनका पार्टनर उनकी चेस्ट में शूट करता है। इस ट्रेनिंग का मकसद ट्रेनीज का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना होता है और उन्हें उस टाइम के लिए रेडी करना होता है जब उन्हें गोली मारी जा सकती है। नंबर 4, माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग। साउथ कोरिया के आर्मी सोल्जर्स को ट्रेनिंग के लिए माउंटेन्स में ले जाया जाता है जहां पर उन्हें -20 डिग्री तक के टेम्परेचर में ट्रेनिंग करनी होती है और वो भी बिना टी शर्ट या स्वेटर के। इस ट्रेनिंग में उन्हें जॉगिंग, बेसिक एक्सरसाइज और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग करवाई जाती है। इतने लो टेम्परेचर में ट्रेनिंग करने से इन सोल्जर्स की इनर पावर स्ट्रॉन्ग होती है जिससे ये किसी भी तरह की कंडीशन में सर्वाइव करना सीखते हैं। नंबर 3, ट्रेनिंग ऑफ फ्रांसिस नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। बात करें अगर टॉप काउंटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो फ्रांस की ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आती है। इनका सिर्फ एक ही मिशन होता है और वो टेररिस्ट को कैप्चर करना या फिर ऑन द स्पॉट किल करना। इनकी ट्रेनिंग 14 महीनों तक चलती है और कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि 90% ट्रेनीज
जो इस ट्रेनिंग में पार्ट लेते हैं वो सिर्फ पहले 2 हफ्ते में ही इस ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। इनकी ट्रेनिंग में इन्हें पैराशूटिंग भी करवाई जाती है, जिसमें एक के बाद एक टोटल 12 ट्रेनिंग्स जंप करते हैं, पर उन 12 में से सिर्फ 11 के पास ही पैराशूट होता है। पर आपको अगर पता ना हो तो हम आपको बता दें कि पैराशूटिंग के टाइम पैराशूट को एक लेवल पे ले जाकर खोला जाता है ताकि लैंडिंग सेफ रहे, वरना पैराशूट फट भी सकता है। और इस ट्रेनिंग में जब 11 ट्रेनीज अपना पैराशूट खोल देते हैं तो उनमें से एक को अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके बाकी बचे एक ट्रेनी को बचाना पड़ता है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। ट्रेनिंग को करने से ट्रेनिंग्स में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट इंक्रीज होता है और उनके रिफ्लेक्सेस भी इंक्रीज होते हैं। नंबर 2 पर है इंटेरोगेशन ट्रेनिंग। रशिया के मिलिट्री का मेन पार्ट है स्पेट्सनाज। स्पेट्सनाज के सोल्जर्स एलाइट क्लास सोल्जर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब है अपनी कंट्री के नंबर 1 सोल्जर्स। इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये सोल्जर्स इतने फास्ट होते हैं कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में बिल्कुल सही निशाने पर शूट कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ इन्हें इंटेरोगेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग के टाइम कई ट्रेनीज की मौत भी हो गई थी। इस ट्रेनिंग में ट्रेनीज को किसी को कैसे इंटेरोगेट करें या फिर इंटेरोगेशन में सच बोलने से कैसे बचें, ये सब सिखाया जाता है। ऐसा इसीलिए कि अगर इनकी टीम का कोई साथी एनिमी द्वारा कैप्चर हो जाए तो वो अपनी टीम की लोकेशन और बाकी चीज़ें ना बता दे। इस ट्रेनिंग में ट्रेनी को एक रूम में बंद करके 48 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए लाउड म्यूजिक सुनाया जाता है ताकि वो नींद ना ले सके, या फिर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, जैसे चेस्ट में बर्निंग कैंडल रखना या फिर हाथ की बोन्स को तोड़ना। कहा जाता है कि कई सारे ट्रेनीज तो इस ट्रेनिंग के बारे में सुनते ही ट्रेनिंग को रोक देते हैं। अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पर बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नंबर 1 पर है पैरा कमांडो टैक्टिक्स। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कमांडो फोर्स की सिलेक्शन के लिए कई सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले जिन रंगरूट का सिलेक्शन होता है वो अपनी अपनी फोर्स में नंबर 1 होते हैं। ये ट्रेनिंग 90 दिन तक चलती है और इस ट्रेनिंग में कई बार ट्रेनी अपनी जान तक गंवा देते हैं। इस ट्रेनिंग में हर दिन 30 से 40 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाती है, जिससे 40 किलोग्राम वेट को लेकर पूरा करना होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा इसकी एंड में करवाई जाने वाली 36 घंटे की ट्रेनिंग होती है। इसमें ट्रेनी को बिना सोए और खाए पिए लगातार चलना होता है और एक मिशन को पूरा करना होता है। असली गोलियां और बॉम्ब के धमाकों के बीच उन्हें इस मिशन को पूरा करना होता है। अगर कोई ट्रेनी एक पानी की बूंद भी पीता पकड़ा जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप 10 क्रेजियस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग्स। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को लेकर। तब तक